रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद वसीम रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, जिसने दुनिया में मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद पढ़ा क़यामत के दिन उतना ही मेरे ज़्यादा करीब होगा। तो कसरत के साथ हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत अक़ीदत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहे रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 MD1 सोन पर। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले गुजारिश करता चला जाऊं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल MD1 सोन को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये प्रोग्राम MD1 सोन गुजरांवाला पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। तिलावते कलाम मजीद के लिए आज हमारे मेहमान बने हैं मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद उसामा रज़वी साहब। मैं खुशामदीद कहता हूँ, और जिनका पूरे ट्रांसमिशन में ख़याल था कि वो कब आएंगे। मेरी मुराद सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना जनाब शौकत ख़याल साहब आज तशरीफ़ फरमा हुए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम में हर रोज़ आप समाअत करते हैं क़िबला सैयदी व मुर्शदी मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब। आप भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के दरमियान ही तशरीफ़ ले आएंगे और आपसे भी हम सुनेंगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी बातें। तो बढ़ते हैं तिलावते कलाम मजीद की जानिब। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ उसामा रज़वी साहब से कि वह अल्लाह ताला की प्यारी आयात बय्यनात सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिन
ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم करो मंजूरियाँ आका कदी रोज़े ते आवा मैं करो मंजूरियाँ आका कदी रोज़े ते आवा मैं चुम्मा रोज़े दी जालीनो कदी अखियाँ नो लावा मैं चुम्मा रोज़े दी जाली कदी अखियाँ नो लावा मैं करो मंजूरियाँ आका कदी रोज़े ते आवा मैं हंजू आदि से आई लेके ते कागज़ लेके दर्दां दा मैं हंजू आदि से आई लेके ते कागज़ लेके दर्दां चिट्ठियाँ तेरे वल्ले निकलियाँ या रसूल अल्लाह मैं कई चिट्ठियाँ तेरे वल्ले निकलियाँ या रसूल अल्लाह चुम्मा जालीनो चुम्मा रोज़े दी जालीनो कदी अखियाँ नुलावा मैं करो मंजूरियाँ आका कदी रोज़े तेरे कदमां च सर होवे करे परवाज़ रूह मेरी तेरे कदमां च सर होवे करे परवाज़ रूह मेरी ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह मैं ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह चुम्मा दी जाली
कदी अखियां नू लावा मैं करो मंजूरियां आका कदी रोज़े ते आवा मैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 का आगाज़ तिलावत कलामी मजीद से हो चुका है और अपने ज़ौक़ के लिए हाफ़िज़ उसामा रज़वी साहब ने हमें नात मुस्तफ़ा भी सुनाई। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में इजाफ़ा फ़रमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब बढ़ेंगे हम अपने सनाखान मेहमान की जानब। लेकिन मैंने आपके सामने छोटी सी आयत करीमा स्टार्ट में पढ़ी है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो मेरी नाशुक्री ना करो। हज़रात, जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह ताला फिर उसका ऐसा चर्चा करता है कि अल्लाह ताला आसमान से जिब्रील अमीन को फरमाता है, ऐ जिब्रील फलां बंदे से मैं रब मोहब्बत करता हूँ, आसमान वालों से कह दे कि तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। फिर उस बंदे के आसमानों में चर्चे होते हैं और फिर जब बंदा जिक्र की कसरत करता है, अल्लाह को कसरत से याद करता है, अल्लाह फरमाता है जिब्रील अब दुनिया में भी जा और जाकर दुनिया वालों से कह दे, दुनिया वालों फलां बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चलाएंगे, हमारे साथ रहिए। वक़्त होता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2। तो मैंने बात शुरू की थी अल्लाह ताला के ज़िक्र की। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह ताला आसमानों में भी उसका चर्चा करता है और ज़मीन में भी उसका चर्चा कर देता है। सुनिए एक प्यारा सा वाक़या। हज़रत सय्यदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा अल्लाह का ज़िक्र करते करते जंगल की तरफ तशरीफ़ ले गए। आपके दिल में ख्याल आया कि इस जंगल में मेरे सिवा कोई और नहीं है जो अल्लाह को याद करता हो, कोई और नहीं है जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो, मैं अकेला ही अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। जब ये वसवसा अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में आता है तो अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को फरमाया, परिंदों से फरमाया, ऐ परिंदों मेरे ज़िक्र की आवाज़ को बुलंद कर दो, ऐ ज़मीन के ज़र्रों मेरे ज़िक्र की आवाज़ को बुलंद कर दो, ऐ दरख्तों मेरे ज़िक्र की आवाज़ को बुलंद कर दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आसमान से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं, दरख्तों से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं, परिंदों से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। आप ज़मीन पर नज़र करते हैं तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें एक एक ज़र्रे से आ रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर गए और कहा, या अल्लाह बेशक हर चीज़ ही तुझे याद करती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ अल्लाह मैं जान गया जो कुछ ज़मीन में है
और जो कुछ आसमान में है हर चीज़ तुझे याद करती है। मैं अकेला ही नहीं मगर या अल्लाह मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए देखना चाहता हूँ कि क्या ज़मीन के अंदर भी कोई चीज़ है जो तुझे याद करती हो, क्या ज़मीन के अंदर भी कोई चीज़ है जो तेरा जिक्र करती हो। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में क्या है। हालांकि अल्लाह जानता है, अलीम बिजात सदूर है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में। या अल्लाह ये मेरा आसा है। फरमाया इस आसे को ज़मीन पर मारो। नाजरीन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा ज़मीन पर जा मारा, ज़मीन शक हुई, पानी निकला। अर्ज की या अल्लाह भी क्या करूं। फरमाया पानी पर भी आसा मारो। जब पानी पर आसा मारा अजीब मंजर देखते हैं, एक पत्थर नजर आता है। या अल्लाह अब क्या करूं। फरमाया मूसा पत्थर पर भी अपना आसा मारो। तो नाजरीन बड़ी प्यारी आगे बात आने वाली है। जब अल्लाह के नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना आसा मारा तो आपने अजीब व गरीब मंजर देखा। अब साहब पत्थर के अंदर खूबसूरत एक परिंदा है जो अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा था, जो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से, उस परिंदे से मुखातब होते हैं कि ए परिंदे तुझे कितना अरसा हुआ। उसने कहा या नबी अल्लाह कई साल बीत गए हैं इस पत्थर में मुझे रहते हुए। फरमाया तू करता क्या है। अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी आप तो बखूबी जानते हैं अल्लाह के जिक्र से अलावा और कौन सा काम हो सकता है। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मुझे दिन में 2 मरतबा पानी दिया जाता है, मुझे दिन में 2 मरतबा खाना दिया जाता है, मगर इस खौफ से पानी के अंदर अपना मुंह नहीं लगाता, कहीं मैं पानी पीने लग जाऊं तो मौत का फरिश्ता ना आ जाए। नाज़रीन बड़ी गहरी बात उस परिंदे ने कह दी। वो परिंदा होकर मौत से इतना डरता है और हम इंसान होकर मौत से इतने गाफिल हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। वो परिंदा कहता है कि अल्लाह के नबी अल्लाह का ज़िक्र ही मेरी ग़िज़ा है, अल्लाह का ज़िक्र ही मेरी खुराक है। मैं हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक़्त बस अपने अल्लाह को याद करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह बेशक मैं जान गया ज़मीन के अंदर भी तेरा जिक्र होता है, ज़मीन के ऊपर भी तेरा जिक्र होता है, ए अल्लाह समान पे भी तेरा जिक्र होता है। तो जी नाजरीन आपने समात किया जिक्र का प्यारा सा वाक़या। उस परिंदे ने हमें सबक दिया कि दुनिया वालों, दुनिया के अंदर इतने नामगन हो जाना कि कहीं तुम दुनिया के अंदर, दुनिया की हवस के अंदर लगे रहो और मौत का फरिश्ता आ जाए, दुनिया की नेमतों के पीछे लगे रहो, दुनिया की आज़ाशों के पीछे लगे रहो और मौत का फरिश्ता ना आ जाए। तो वो परिंदा होकर अल्लाह से डरता है, मौत से डरता है। तो हमें भी चाहिए हम अल्लाह से डरें, अल्लाह ताला की बंदगी करने का हक अदा करें। और मैं अब बढ़ूँगा अपने आने वाले मेहमान शना खान की जानब और सुनेंगे उनसे अल्लाह ताला का जिक्र। जिक्र क्या है? हमदे बारी ताला है, मशहूर ज़माना मैं बंदा यासी हूँ, मैं बंदा यासी हूँ। बंदा कैसे बनता है? शायर लिखता है तेनू रब ने बनाया है अपनी बंदगी दे लई, कुछ ते खट लै कमा लै अगली जिंदगी दे लई, होसी अमलों दे नाल बेड़ा पार बंदिया, बंदा बन के लंघा लै दिन 4 बंदिया। तेनू रब ने बनाया है अपनी बंदगी दे लई। और क्या खूब अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि बंदा बनना है तो बन गदा उनका जो गदाओं को बादशाह बना देते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा आने वाले मेहमान मोहतरम जनाब सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना गुजरावाला की बड़ी प्यारी आवाज़ मोहतरम मेरी मराज शौकत ख्याल साहब हमें सुनाएं, मैं बंदा आशी हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ MD1 साउंड गुजरावाला, इनकी सारी टीम को कि इतनी खूबसूरत और एहतमाम के साथ
ये रमज़ान ट्रांसमिशन माह रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से इन्होंने इस प्लेटफार्म से आगाज़ किया। अल्लाह करीम इनको बरकत अता फ़रमाए और बड़ा एहतमाम है, दिली खुशी हुई है माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है। अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हमदे बारी ताला, बड़ा खूबसूरत कलाम जैसे हज़रत साहब ने फरमाया है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं दाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़क़त तेरा, हाँ तेरा हूँ फ़क़त तेरा, परस्तार हूँ मौला मौला, तेरा हूँ फ़क़त तेरा, परस्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा इशारा एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर अंदर
अंधेर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, अंधेर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मौला मौला फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता करे, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता करे। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, मैं दाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या शान है। मैं बंदा यासी हूँ, गुनाहगार हूँ मौला। अल्लाह तबारक व तआला सना खान शौकत ख्याल साहब के इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं बंदा यासी हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आप पेश फरमा रहे थे हज़रात जीवाकार। बंदे के बारे एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई। हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा चला गया शौकत भाई, जो कि दुनियावी इल्म का प्रोफेसर था, दुनियावी इल्म उसने बड़ा पढ़ा था, और जाकर कहने लगा, ए अल्लाह के वली या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजूर गौसे पाक आप क्योंकि पीरों के पीर हैं, आप वलायत की मोहर लगाते हैं, लिहाजा मैंने इल्म सारे पढ़ लिए हैं, मुझे अल्लाह का वली बना दें, मुझे अल्लाह का वली बना दें। जब गौसे आज़म ने नाज़रीन उस बंदे का अंदर देखा जो बंदगी से खाली था, तो आपने फरमाया मैं तुझे बंदा ना बना दूं, मैं तुझे बंदा ना बना दूं। उसको गुस्सा आया, कहा हुजूर मैं बंदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं बंदा हूं। आप अल्लाह के वली हैं और वलायत की मोहर आपके पास है, मुझे वली बनाए, मैं वली बनने आया हूं। आपने फिर फरमाया वो तुझे मैं बंदा ना बना दूं। फरमाया मैं तो कहता हूं कि तू बंदा बन जा। उसने कहा कि हुजूर मैं बंदा हूं, मैं इंसान हूं, मुझे वली बनाएं, मुझसे मजाक ना करें। आपने फरमाया अच्छा अगर तू वली बनना है ना तो जुमे के दिन मेरी मस्जिद में आ जाना। जब जुमे का दिन आया वो बंदा आ गया, आपने ऐलान किया भी कौन है जो वलायत की मोहर लगाने के लिए आया था। वो बंदा उठकर खड़ा हुआ, हुजूर मुझे वलायत की मोहर लगाएं, मुझे वली बनाएं। आपने अपना ताज मुबारक उतारा और उस बंदे के सर पे रखा। शौकत भाई जब गौसे आजम की वलायत का भार उसके सर पे आया तो उसकी अंदर की आंखें खुली,
जब उसने अपने आप को देखा तो वो बंदा ही नहीं था, उसका जिस्म बंदे का नहीं था, किसी जानवर का था, क्योंकि उसके अंदर बंदगी नहीं थी, उसके अंदर दुनिया का लालच था, उसके अंदर दुनिया की हबस थी, उसके अंदर दुनिया का प्यार था। वो सिर्फ दिखलावे के लिए वली बनने आया था। तो फौरन गौसे पाक के कदमों में गिरकर कहता है, हजरत मैंने वली नहीं बनाना, खुदा के लिए मुझे बंदा बना दें। बंदा बनना, फिर मैं वही कहूंगा, बंदा बनना है तो बन गदा उनका जो गदाओं को बादशाह बना देते हैं। तो बंदगी करनी है तो किसी अल्लाह के बंदे के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा, किसी अल्लाह के वली के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की बंदगी का मज़ा आएगा। मैं बंदा यासी हूँ, बहुत खूबसूरत कलाम आप समाअत फरमा रहे थे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद फिर सना खान से फरमाइश करेंगे हम प्यारी सी नात की। हमारे साथ रहिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2। समाअत फरमा रहे थे हम सब मिलकर हमद बारी ताला, मैं बंदा यासी हूँ। और अब फरमाइश करेंगे हम अपने मेहमान सना खान से कि प्यारी सी नात की। उससे कबल बहुत प्यारा शेर है, बड़ा नाज है मैनू मुक़द्दर आते। शौकत भाई आपकी नज़र करता हूँ, आप हजूर की सना खानी करते हैं। बड़ा नाज है मैनू मुक़द्दर आते, नात खाम अरब दे डोल दा हाँ। और इससे बढ़कर नाज हो भी क्या सकता है कि मैं हजूर की नात पढ़ता हूँ, मैं हजूर की तारीफ करता हूँ। बड़ा नाज है मैनू मुक़द्दर आते, नात खाम अरब दे डोल दा हाँ। लगे तख्त सिकंदरी हेच मैनू, चढ़ के जदों स्टेज ते बोलदा हाँ। फिर चेहरे वाल दुनिया तक दिए, नात वास्ते लब जदों खोलदा हाँ। नासर बड़ा ही करम लज पाल दाए, सोना आ जांदा है जदों डोलदा हाँ। बड़ा नाज है मैनू मुक़द्दरां ते, नाद खाम अरब दे डोलदा हाँ। तो नाज़रीन, आप भी अपने मुक़द्दरों पर नाज करें, या नाद पढ़ने वाले बन जाएं या नाद सुनने वाले बन जाएं। तो सुनते हैं हम मिलकर नाते मुस्तफ़ा। गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब शौकत ख्याल साहब से नाते मुस्तफ़ा पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये कलाम हज़रत साहब मैं किसी भी महफिल ट्रांसमिशन प्रोग्राम में पहली मरतबा पढ़ने लगा हूँ। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, वैसे काफ़ी नात खानों ने पढ़ा, मगर मैं पहली मरतबा पढ़ने लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैं कलाम नज़र करता हूँ। दरे नबी से हैं वाबस्ता,
निस्बतें अपनी दरे नबी से हैं वाबस्ता, निस्बतें अपनी दरे नबी से हैं वाबस्ता, निस्बतें अपनी, इसीलिए हैं बुलंदी पे किस्मतें अपने, इसीलिए हैं बुलंदी पे किस्मतें अपने, दरे नबी से है वाबस्ता, निस्बतें अपनी। उन्हीं का जिक्र ही अपनी निजात का सामान, उन्हीं का जिक्र ही अपनी निजात का सामान, उन्हीं के नाम से कायम है इज्जतें अपने, उन्हीं के नाम से कायम है इज्जतें अपने, दरे नबी से है वाबस्ता, निस्बतें अपनी, मेरे हुजूर की नजरों में जो भी आ जाए, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर की नजरों में जो भी आ जाए, खुदा भी करता है उस पे ही रहमतें अपने, खुदा भी करता है उस पे ही रहमतें अपने, दरे नबी से है वाबस्ता, निस्बतें अपनी, नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं, नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं,
फ़कत ग़ुलाम नबी से हैं उल्फतें अपने, फ़कत ग़ुलाम नबी से हैं उल्फतें अपने। और वो शेर अल्लामा साहब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हासिल कलाम शेर है, मेरे करीम मेरे हाल दिल से वाकिफ हैं, मेरे करीम मेरे करीम करीम मेरे करीम मेरे हाल दिल से वाकिफ हैं। मैं क्यों कहूँगा किसी से ज़रूरतें अपने, मैं क्यों कहूँगा किसी से ज़रूरतें अपने। दरे नबी से है वाबस्ता निस्बतें अपने। और आखिरी शेर इस कलाम का, खुदा ने उनको बनाया है मालिके जन्नत, खुदा ने उनको बनाया है मालिके जन्नत, हैं हम गुलाम जो उनके तो जन्नतें अपने, हम गुलाम जो उनके तो जन्नतें अपने। अरे नबी से है वाबस्ता निस्बतें अपने, इसीलिए है बुलंदी पे किस्मतें अपने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दरे नबी से हैं वाबस्ता निस्बतें अपनी। खुदा की कसम हमारा तो अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत अगर हबशी को भी हो जाए तो वो आशिकों का सरदार हजरत बिलाल बन जाता है। बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ इश्क में डूबकर कलाम पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब शौकत ख्याल साहब। और यकीन जानिए कि जो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में डूब जाता है, चाहे वो ज़ात का हबशी भी हो, जब वक़्त आता है फ़तह मक्का क्योंकि रमज़ान में है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा बिलाल आ, तूने मेरे साथ प्यार किया है, काबे की छत के ऊपर चढ़ के अजान बुलंद कर ताकि लोगों को मैं दिखला सकूं मेरे साथ जो प्यार करता है अल्लाह उसे मकाम कैसे अता फरमाता है।
हजरत बिलाल हबशी जब काबे की छत पर चढ़े तो नाजरीन आप अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फिदा का भी व अम्मी या रसूल अल्लाह, व दुहा के चेहरे वाले, व लैल के जुल्फ वाले, हामीद के कुंडल वाले, अलम नशरा के सीने वाले आका, अजान मक्के में पड़ी तो मुंह काबे की तरफ किया, अजान मदीने में पड़ी तो मुंह काबे की तरफ किया, अजान बदर में पड़ी तो मुंह काबे की तरफ किया, अजान ओहद में पड़ी तो मुंह काबे की तरफ किया। आकाब काबा तो कदमों के नीचे है, चेहरा किस तरफ करूं? तो आपने फरमाया बिलाल चेहरे वद्दुहा को देखता जा और अजान पढ़ता जा। तो यहाँ शायर ने अपना कलम उठाया, वो कहता है हाल थल्ले ते काल उत्ते, हाल थल्ले ते काल उत्ते, नबी दा हुस्नो जमाल उत्ते, वाह इश्का तेरे तो भी सदके जावा काबा थल्ले बिलाल उत्ते। कौन बिलाल? काला रंग ते हबश विच रहन वाला, कीता इश्क बिलाल ने टिल ला के, कलमा छड़ बिलाल नूं कहन काफर, पत्थर मारन तलियां विच किल ला के, कलमा नहीं छड़ना कि आ बिला लगो, तुसी वेख लो अपना टिल ला के, रब रंग बिलाल दा वंड दिता हर हूर दे मत्थे ते तेल ला के। अब आप भी उम्मीद करता हूँ सुभान अल्लाह लिखेंगे दिल ला के। तो इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने सना खान की जानब, फिर फरमाइश के तौर पर कि जनाब ख्याल साहब बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और इसी अंदाज में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और नात हमको सुना दें। अतायर की विरासत है, सखायर की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफायर की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफायर की विरासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, ये पत्थर मारने से भी बदला नहीं लेते। क्यों? करम की विरासत है, दुआ की विरासत है, करम की विरासत है, दुआ की विरासत है। ये शब है खादिमा इनकी, सवेरा का नौकर है, ये शब है खादिमा इनकी, सवेरा
कर है ये जब चाहे असर कर दे, ये जब चाहे असर कर दे। ज़ियाइर की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइर की विरासत है। आखिरी शेर इस मनक़बत का हज़रत बहुत अच्छा है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो। गवाह कुदसी है लोगो, गवाह कुदसी है लोगो, हयाइर की विरासत है। गवाह कुदसी है लोगो, हयाइर की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइर की विरासत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रब्बी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 MD1 साउंड से। तो आज फिर बढ़ेंगे किबला शाह साहब की जानब। हजूर कल का हमारा मौजू था हुस्न मुस्तफ़ा पर, चेहरे व दुहा पर, जो कि नाजरीन ने सामीन ने बहुत पसंद किया। मैं चाहूँगा कि उसी पर फिर आज गुफ्तगू की जाए। हमें चेहरे व दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी और बातें सुनाएं। मैं गुजारिश करूँगा फिर किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब से कि आप फिर हमें आज चेहरे व दुहा की बात सुनाएं। उससे कबल एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि डिठे वरख कुरान दे फूल सारे, डिठे वरख कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जो, अल्लाह वालियां असली चोर डिठा। कोई बशर आखे कोई नूर आखे, दिन रात पैंदा शोर डिठा, अल्लाह वालिया मुकदी गल मुका दिती, तुसा होर डिठा सा होर बहुत डिठा। खूब, बहुत खूब। और क्या कमाल कि उस्मान भाई ने मुझे फरमाइश की थी कि कारी साहब ये भी शेर पढ़ना है कि जिन्ना वेख लिया, जिन्ना वेखिया नहीं ओते करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकतां दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, और हसीन ऐसे कि यूसुफ भी गुलामी करें। नाज़रीन, कल आपने प्रोग्राम सुना चेहरे व दुहा का, हुजूर के हुस्न का, हुस्न मेरे आका का कैसा था कि हसी ऐसे कि यूसुफ भी गुलामी करें, सूरत ऐसी कि काफर भी कलमा पढ़ें। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हुजूर कल वाले मौजू जो है उसकी आगे चेहरे व दुहा पर कुछ और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रज़वी साहब, बहुत आपका ममनून हूँ कि बिहम्दिही ताला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस का ज़िक्र आज की शब भी हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए ऐन सआदत की बात है। चेहरा मुस्तफ़ा का जिक्र हो तो खुदा की इज्जत की कसम प्यासों की प्यास चली जाती है। आपको कभी बहुत भूख लगी हो, कभी आपको बहुत प्यास हो, आप कभी बहुत थके हों और बड़े दूर दराज का आपने कभी सफ़र किया हो और तबीयत में अजीब किस्म का आप महसूस कर रहे हो, कैफियत अजीब महसूस कर रहे हो, आप उस एक लम्हे के अंदर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को पढ़ना शुरू करें, हुजूर का कभी जिक्र सुनना शुरू कर दें। आपकी दिन भर की थकावट, आपके जितनी उलझने हैं, आप उलझनों से निकल जाते हैं, आपका गम कफूर हो जाता है, आपकी परेशानियाँ और इज़्तिराब ख़त्म हो जाता है। आपको यूँ महसूस होता है कि आप किसी ताफुन ज़दा माहौल से उठकर अचानक एक गुलिस्तान के अंदर और एक गुलशन के अंदर आप आ गए हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जिला बख्शता है, हयात बख्शता है, ज़िंदगी बख्शता है, शऊर बख्शता है। और फिर हुजूर के सरापा अक़दस में से चेहरा अक़दस की क्या बात करें। वो क्या खूब आप शेर पढ़ रहे थे, मेरा भी जी किया, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना। वाह वाह वाह, हुजूर का जो चेहरा है रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकाने आईना साज में। रब्बे ज़ुल जलाल ने पैकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर उस सांचे को गोया के तोड़ डाला। अब कभी भी किसी एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी नहीं आ सकता। बल्कि हमारे तो काबरीन, ये जो बाबे होते हैं, ये बड़े लाजवाब होते हैं, बड़े बाकमाल होते हैं, जो किताबों पर फैली हुई अभास होती हैं अपने चंद जुमलों से वाज़ेह कर देते और बयान कर देते हैं। भाई, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है और बयान फरमाया है और हमें घुट्टी में ये घोल कर पिलाया है कि अब कोई सानिए मोहम्मद तो बड़ी चीज़ है, अल्लाह को तो ये भी गवारा नहीं कि मोहम्मद करीम का अब कोई साया ही बना दे। मैंने एक मरतबा कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, सैयदा तय्यबा ताहिरा मासूमा कायनात हज़रत सैयदतुना आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो पाकीज़ा, वो तय्यबा, वो ताहिरा, वो नय्यरा, वो मुनव्वरा, मुस्तफ़ा जान रहमत की अम्मा जान करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा हज़रत आमीना सलामुल्लाह ताला अलैहा, उनके हुज़ूर नाज जितनी भी सलामियाँ पेश करें और जितनी भी ग़ुलामी पेश करें वहाँ पर कम है। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुजूर की विलादत बाशहादत होती है तो आप अपने शहजादे का चेहरा अक़दस देखती हैं। चेहरा अक़दस से ऐसी नूरानियत और रोशनी निकलती है कि न सिर्फ वो कमरा बल्कि पूरा जहान रोशन और मुनव्वर हो जाता है। मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम, अब कुछ सैयदा हज़रत आमिना के लाल जैसा कोई दूसरा लाल आना तो मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। हमारा ईमान है कि नहीं हो सकता, वो तो बड़ी दूर की बात है। मुस्तफ़ा के दर दौलत में बैठने वाला, खुदा की कसम अब तो कोई दूसरा बिलाल नहीं आएगा। हजरत आमिना के लाल की तो दूर की बात है। इसलिए कहने वालों ने कह दिया, ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकाने आईना साज में, अल्लाह के कारखाना कुदरत में भी ये बात नहीं है शामिल कि अब कोई दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। मैं ये कहा करता हूँ, ये जो देहाती लोग होते हैं ना रज़वी साहब, ये बड़े सादे लोग होते हैं। इनका जो तज़किया होता है वो बड़ा सुनने वाला होता है। ये मुलम्मा साजी से पाक होता है, ये लगाई बुझाई नहीं करते। जो मन में होता है वो बात कह देते हैं, सादी बात कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मुंह पे मार देते हैं। जो अंदर होता है वो बाहर होता है। इनको शहरों के अंदर बड़ा तकल्लुफ़ होता है। शहरों के अंदर बात करते हुए भी, किसी का तारुफ करते और करवाते हुए भी हमें बड़े अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करना पड़ता है। बड़ी तकल्लुफ़ात से हमें काम देना पड़ता है, हमें बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, अल्फाज को बड़ा बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। वो पंजाबी में कहते हैं बड़ा उसको ना सुर्खी पाउडर लगाना पड़ता है कि ये जो अल्फाज है फ़ुला के शान शान होने चाहिए, ताकि जब मैं उसकी बात उसके सामने करूँ तो वो खुश हो जाए। तो बड़ी मुलम्मा साजी होती है।
अल्फाज को जोड़ा जाता है, बेहतरीन बनाया जाता है, हसीन किया जाता है, फिर कहीं जाकर उसके बारे में कोई तबसरा किया जाता है। लेकिन आप देहाती ज़िंदगी को देख लें, वो इस कर्रो फर से, इस जंजाल से वो ज़रा दूर होते हैं, वो इस परेशानी और इज़्तिराब में नहीं आते, वो तकल्लुफ़ात से काम नहीं लेते, जो मन में होता है ना उसको कह देते हैं। सादे लोग होते हैं, बातें भी सादी होती हैं, मगर सैयदुना हज़रत हारिस बिन आमर सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं हज्जतुल वदा का मौका था, इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमा थे और मीना का मैदान था। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर में नाम में तशरीफ़ फरमाए, असहाब रसूल ने झुरमुट बना लिया और हुजूर के गिर्द वो घूमने लगे, जिसको अरबी में तवाफ़ कहते हैं। जो शरई तवाफ़ है वो काबे का तवाफ़ है, एक ईमानी तवाफ़ है, एक उशाक का तवाफ़ है। वो हुजूर के गिर्द घूमने लगे, यानी एक मरतबा देख लेता वो पीछे हट जाता ताकि कोई दूसरा आए वो देख ले और अपनी प्यास को बुझा ले, सैराब हो जाए। जब वो देख लेता तो पीछे वाला कहता भाई अब मुझे मौका दो ना, वो फिर पीछे हट जाता, फिर पीछे वाला आ जाता। यूं वो इस तरह वो चक्कर लगा रहे थे, दूर दराज का चक्कर काट कर फिर आ जाते हुजूर को देखने के लिए। हजरत हारिस बिन आमर साहमी कहते हैं मैं वहां पर मौजूद था जब ये सारे मामलात हो रहे थे, तो एक ग्रुप पेंडुओं का आ गया, देहातियों का आ गया, सादे बंदों का आ गया, जो मुलम्मा साजी से पाक थे, जो मुलम्मा साजी से रज़वी साहब दूर थे। वो जो बनाव सिंगार अल्फाज का और चुनाव का इंतखाब नहीं करते थे, जो मन में होता था वो बयान कर देते थे। कहते हैं वो सादे बंदों का गुरु आ गया। जब वो आया तो फताजी उल आराब फ़इज़ा रअौ वजहहू, वो जब इराब आए, वो जब देहाती आए, बद्दू आए, सादे लोग आए, फ़कीर आए, तो खालू देकर कहने लगे हाजा वजहुम मुबारकुन। ये सुनने अबी दाऊद के अंदर रिवायत है, कहने लगे हाजा वजहुम मुबारकुन। ये उनकी अब खूबसूरती देखिए, कितने हसीन अल्फाज का चुनाव किया, कोई मुलम्मा साजी नहीं, कोई उसके अंदर अल्फाज का चुनाव और इंतखाब नहीं। जो देखा था, जो तजिया था, जो उन्होंने देखा उस पर तबसरा कर दिया। कैसा खूबसूरत एनालाइज किया है। कहते हैं हाजा वजहुम मुबारकुन। वो देहाती बंदे कहने लगे हाय सदके जाएं, खुदा की कसम ये चेहरा तो बड़ा बरकत वाला चेहरा है, ये चेहरा तो बड़ी बरकत वाला चेहरा है। सैयदुना हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों के हिब्र थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, पहली किताबों के जानने वाले थे और हजारों समझदार और दाना लोगों के पास बैठने वाले अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं जब मुझे पता चला कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत मक्का में कर दिया है, अब वो मदीना शरीफ में आ रहे हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम चूँकि अज खुद भी यहूदी थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, हिब्र थे उनके, तो मदीना में रहते थे। कहते हैं जब मुझे पता चला, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, सियाने बंदों से सुना था कि जो ऐलान नबूवत करेगा ना एक दिन वो मदीने में ज़रूर आएगा, वो खजूरों वाले गुलिस्तान में ज़रूर आएगा। कहते हैं मेरा दिल कहता था वो किताबें पढ़ पढ़ कर, और जो मैं ताजरों से आने वाले लोगों से सुनता था हुजूर की ये शान है, हुजूर का ये मकाम है, हुजूर का चलना ऐसे, हुजूर का बैठना ऐसे, हुजूर का बात करना ऐसे है, हुजूर की ये तालीमात है। कहते मेरा दिल कहता था वो जो नखलिस्तान है, वो जो खजूरों का गुलिस्तान है, वो और कोई नहीं, ये मदीना ही है। कैसे इसी इंतजार को लेकर मैं बैठ गया और सवालात जमा करने लग गया। चलो जब वो अल्लाह के नबी यहाँ पे आएंगे उनसे सवाल करूंगा और फिर देखता हूँ कि हुजूर इनके जवाब देते हैं या नहीं देते, अगर देते हैं तो क्या देते हैं। अब हिजरत का वक्त आ गया है, हुजूर जैसे जैसे मदीने के करीब आते जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को जब पता चला कि हुजूर अब अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं, चूंकि आपके गुलाम पहले मदीने में आ गए थे ना, उन्होंने बताया कि अब आया चाहते हैं हुजूर, देखो कब इज़्ज़त मिलता है, इजाज़त मिलती है, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं मदीने के अंदर। कहते हैं जैसे जैसे मुझे खबर मिलती, मैंने जो जहन में सवालात बनाए थे, वो जो गठरी तैयार की थी हुजूर के सरापे अक़दस पर जो सवालात और जवाबात करने थे, कहते हैं वो गठरी की जो गिरे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो खुलने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता वो सवाल रेज होने लगे। जब मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे सामने तशरीफ़ लेकर आए, मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, लोग भी आए थे। फजिक तो फिन्नास, मैं उनमें घुस के ना हुजूर को देखने के लिए, लानजुरु इलैहि फलम मस्तस्बत तो वजह रसूलिल्लाह, कहते बड़े गौर से मैंने हुजूर का चेहरा देखा,
बड़े गौर से देखा, टिकटकी बांध कर देखा, अपने इल्म की बुनियाद पर वो जो जहन के अंदर सवालात व जवाबात थे वो रख कर मैंने हुजूर के चेहरे को देखा। हुजूर की पलकें कैसी हैं, हुजूर की भवें कैसी हैं, हुजूर की बीनी मुबारक कैसी है, बीनी ये जो नाक मुबारक की ऊंचाई और लंबाई और नोक है ये कैसी है, हुजूर के लब कैसे हैं, दंदान कैसे हैं, हुजूर का बोल कैसा है, नुत कैसा है, लहजा कैसा है, तकल्लुम कैसा है, रीस कहती है, आरज कैसे हैं, हुजूर के रुखसार कैसे हैं, हुजूर का ये पूरा वजूद और पैकर मसूद कैसा है। कहते हैं मैं जब टिकटकी बांध कर देखने लगा, फलम मस्तस्बत तो वजह रसूलिल्लाह, मैंने बड़ा दिल जमा कर टका के महबूब को देखा कि हुजूर का रुआ रुआ मेरे दिल में पैवस्त हो गया, जागुजी हो गया। अरफ तो मैं जान गया अन्न वजहू लैसा बेवजहिन कज़्ज़ाब। कहते हैं सवाल किया नहीं, मेरे दिल ने इस बात की गवाही दे दी कि अल्लाह की इज्जत की कसम ये चेहरा सच्चे का चेहरा है, सुभान, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्मे ख्याल में, ना दुकाने आईना साज में। देखने वालों ने रज़वी साहब देखने का हक अदा किया है। मैं आखिरी रिवायत यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ। सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। आप फरमाते हैं रज़वी साहब जब हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए, हुजूर बीमार हो गए, अपने कशाना अक़दस में तशरीफ़ फरमा रहते हैं, नमाज के औकात में भी बाहर तशरीफ़ नहीं लाते, सहाबा मचलते हैं, सहाबा तड़पते हैं कब इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लेकर आएँ, हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को तकें और ज़ियारत करें, असहाब रसूल नमाज पढ़ें। अल्लाह आपको दोबारा फिर हम सब को दोबारा अल्लाह ये शहादत नसीब फरमाए। जब आप मस्जिद नबवी में नमाज अदा करते हैं, हुजूर का हुजरा अक़दस आपके यूँ बाईं तरफ आपको पड़ता है, हुजूर का हुजरा बाईं तरफ है, सहाबा यूं नमाज पढ़े। कहते हैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना पर्दा सरकाया, बड़े दिनों के बाद वो चांद बदली से निकला, जब हिजाब उठाया, पर्दा हटाया, सहाबा यूं नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हो गया रोशनी आ गई। वो दिल उनका आईना था ना, तो चेहरा मुस्तफ़ा की रोशनी का अक्स उनके क़ल्ब मुक़द्दस पे पड़ा करता था। उन्हें खबर हो गई कि आमिना के लाल ने पर्दे हटा दिए हैं। सहाबा यूं नमाज पढ़ते पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते करते, इस्तिक़बाल क़िबला शर्त होता है, सहाबा ने यूं नमाज के ऐन दौरान ख़त्म होने का इंतज़ार रज़वी साहब नहीं किया। वो यूं नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर ने पर्दा हटाया, यकलक इन्होंने ऐसे हुजूर को देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। और हुजूर चेहरे इशारे के साथ फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। सिहा सित्ता की रिवायात भरी हुई हैं। असहाबे रसूल कहते हैं हमारी कैफियत ये थी, वाह सुभान, करीब ये था कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान चेहरे मुस्तफ़ा को देखते देखते किसी आजमाइश में पड़ जाते, नमाज ही को तोड़ देते और भूल जाते कि हम नमाज पढ़ें। ऐसे महव हो गए, ऐसे देखने लगे। और इस देखने के अंदर बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सैयदना हज़रत अनस का लाजवाब जुमला मौजूद है। कहते हैं जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा हटाया, हमने देखा, कहते हैं खुदा की कसम का अन्ना वजहहू वरा का तो मुसहफ, कहते हैं खुदा की कसम हमने ऐने नमाज में जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पर्दा सरका कर हुजूर के चेहरे अक़दस को देखा तो लगता ऐसे था जैसे कुरान के बरके खुल गए। जी नाज़रीन, क़िबला शाह साहब चेहरे वद्दुहा का ज़िक्र सुना रहे थे। कल भी चेहरे वद्दुहा का ज़िक्र था और आज भी चेहरे वद्दुहा का ज़िक्र। यकीनन जो नवासे रसूल होता है वही अपने नाने का ज़िक्र ऐसे सुनाता है। तो बड़ा कमाल का बयान क़िबला शाह साहब ने किया। चेहरे वद्दुहा पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न की बातें सुना रहे थे कि मेरे आका का हुस्न ऐसा था कि सूरज भी आपसे नूर लेता था, चांद भी आपसे चमक लेता था। इस ज़िमन में मुझे बड़ा प्यारा शेर याद आया, गुजरावाला कोट काजी के एक बहुत ही खूबसूरत शायर मिर्ज़ा सैफुल्लाह साजिद साहब चेहरे वद्दुहा पर अपना कलम उठाते हैं और कहते हैं मेरे आका दी शान सुबहान अल्लाह। 2 दिन से हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे का आपने जिक्र सुना तो शायर क्या लिखता है
मेरे आका दी शान सुबहान अल्लाह, पाया आप दा किसे ने पाया ही नहीं। 1,24,000 विचों एडा सोना ते होर कोई आया ही नहीं। 1,24,000 विचों एडा सोना कोई होर बनाया ही नहीं। ये मौजज़ा हजूर दे नूर दा है जिदा उत्ते जमीन दे साया ही नहीं। सद आका नू रब मेराज राती पासा कोई भी सैब लुकाया ही नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हुस्न की बातें हमने समाअत की। अल्लाह ताला किबला शाह साहब का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम फरमाए। तो अपने मेज़बान कारी मोहम्मद वसीम रज़ा रिजवी को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह ने गेबान। अस्सलामु अलैकुम।